हेलो स्टूडेंट्स, आज ये क्लास आप लोगों का एग्जाम रूटीन से संबंधित है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम रूटीन जारी कर दिया है जैकबोर्ड के माध्यम से। पहले जारी हुआ था, फिर उसको मॉडरेट करके कुछ चेंजिंग करके उसके बाद आपका फिर से न्यू रूटीन जारी कर दिया गया है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि और एग्जाम रूटीन में चेंजेस होगी? बहुत स्टूडेंट सोचते होंगे कि क्या एग्जाम रूटीन में चेंजेस होगी या नहीं, क्योंकि उसके पिछले साल देखा जाए तो जैकबोर्ड ने तीन बार रूटीन जारी किया है। एग्जाम से मान के चलिए 10 दिन पहले भी रूटीन को चेंज किए हैं। क्या इस साल भी ऐसा होगा या नहीं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों का लोकसभा का चुनाव जो है बहुत जल्द आने वाले हैं, इसीलिए जैकबोर्ड जो है आप लोगों के एग्जाम बहुत पहले लेने की कोशिश किए जा रहे हैं। जो ऑलरेडी आप लोगों को रूटीन जारी कर दिया है कि 6 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आप लोगों को लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या चेंजेस होगी या नहीं रूटीन के माध्यम से, मैं थोड़ा सा बात करूं आप लोगों का न्यू रूटीन के अकॉर्डिंग। देखिए, आप लोगों का ये न्यू रूटीन है और जो आप लोगों को ओल्ड रूटीन है वो मैंने आप लोगों के यहाँ पे मैं नहीं लाया हूँ। आप लोगों को न्यू रूटीन अगर बेहतरीन तरीके से देखकर समझते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि रूटीन में चेंज होना बहुत जरूरी है। रूटीन में चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को रूटीन तो मिल चुका है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं कि हम लोगों का एग्जाम में गैपिंग दिए है या नहीं। अब कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी क्लास से हो, चाहे वो 4-5 क्लास का ही बच्चा क्यों ना, अगर एग्जाम में गैपिंग नहीं होगी ना तो वो सही ढंग से एग्जाम नहीं दे पाते हैं। आप लोग अच्छी तरह से ये बात को जानते होंगे। क्लास 8 में भी सब एग्जाम दिए होंगे, क्लास 8 से लेकर क्लास 11 तक आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दिए हैं और 10 वाले 9 तक एग्जाम दिए होंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोग एग्जाम रूटीन के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहली बात कि एग्जाम रूटीन में चेंजेस होने की बहुत ही कम संभावना है। मैंने ये बुक मार्केट से आज लाया हूं और इस बुक के पीछे मैंने देख कर चौंक गया कि हकीकत में देखिए यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम रूटीन छाप दिया गया है। मतलब एग्जाम रूटीन अगर बुक में छाप दिया है तो फिर आप लोगों का चेंजेस होने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जैकबोर्ड का अगर मूड चेंज हो सकता है, क्योंकि जैकबोर्ड को आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कभी ना कभी कुछ चेंज करते रहते हैं। हो सके कि अगर रूटीन में चेंज कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो आप लोगों को कितना टफ एग्जाम होने वाला है इस बात को समझिएगा अगर पहले से तैयारी नहीं कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि 6 तारीख से एग्जाम होने वाला है और 6 तारीख को थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखने में बेहतरीन तरीके से महसूस हो। देखिए, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 6 तारीख को आप लोग एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम 6 तारीख को होगा किसका? वोकेशनल सब्जेक्ट। और जो भी स्टूडेंट याद रखेगा वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हैं, आने वाला जनरेशन जो होगा आप लोगों का, उनको बताइएगा कि वोकेशनल सब्जेक्ट ना ले। वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग एडिशनल पे लेते हैं, ठीक है, उसको आप लोगों को नहीं देना है उसके लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें इसका मार्क्स जो है आपको पेपर में इंक्लूडेड नहीं होगी फाइनल एग्जाम पे। तो पहला 6 तारीख को आप लोगों के जो एग्जाम है वो आप लोगों को हो जाएगा किसका? तो वोकेशनल सब्जेक्ट का होगा, आईए, आईएससी और आईकॉम तीनों का होगा। अगर एग्जाम ओरिजिनल स्टार्ट हो रहा है सर हम लोग को 7 तारीख को। 7 तारीख को सर पहला हम लोग को, अगर मैं बात करूं, पहला हम लोग को कंपलसरी लैंग्वेज होगा। क्या कंपलसरी लैंग्वेज होगा पहला? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहला आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा। याद रखिए, क्या इंग्लिश कोर का एग्जाम होगी। आप प्लस यहाँ पे आप लोग का एग्जाम ले जाएंगे हिंदी कोर का। जिसका इंग्लिश कोर है वो इंग्लिश कोर का एग्जाम देंगे, जिसका हिंदी कोर है वो हिंदी कोर का एग्जाम देंगे। ठीक इसका ऑपोजिट एक दिन गैप है। देखिए, आप जैसे रात को एग्जाम देकर लौटेंगे फिर एक दिन आपको 24 घंटा का समय दिए जाएंगे। उसके बाद 8 तारीख को फिर आप लोगों का एग्जाम शुरू है और 8 तारीख को यहाँ पे आप एग्जाम देख रहे होंगे आप लोगों का कंपलसरी लैंग्वेज आईएससी आईकॉम। आपका जो आईएससी जो कॉमर्स वगैरह जो भी लिए हैं उन लोगों का है, जो कॉमर्स लिए हैं उन लोगों के लिए है। और यहाँ पे जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक वो आर्ट्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, यहाँ पे आप 9 तारीख को देखिएगा, 9 तारीख को आप लोगों को एग्जाम दिया है सर कंपलसरी लैंग्वेज, इलेक्टिव लैंग्वेज। इलेक्टिव लैंग्वेज मान के चलिए आप इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं तो आपको इंग्लिश इलेक्टिव का एग्जाम देना होगा, और अगर आप हिंदी इलेक्टिव लिए हैं तो आपको हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम देना होगा। सर यहाँ तक तो हम लोग को बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोग को 1 दिन 2 दिन करके हमको गैप मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया आपके पेपर में जहां पे आपको गैप नजर नहीं आएगा, वो कौन सा है समझिएगा। अब आते हैं सर 12 तारीख को हम लोग एग्जाम है जियोग्राफी का। किसका? जियोग्राफी का 12 तारीख को हम लोग एग्जाम है सर, 12 फरवरी को जियोग्राफी का। ठीक एक दिन याद रखिएगा 13 तारीख को क्या होने वाला है मेरे लाल, समझिएगा, हिस्ट्री का एग्जाम। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए? जियोग्राफी तो ऑलरेडी ऐसा टफ सब्जेक्ट ही है। उसके बाद जियोग्राफी का तुरंत बाद 1 दिन बाद आप शाम को रात को घर लौटेंगे, फिर सुबह को पढ़ेंगे, फिर आपको जल्दी से निकल जाना है, फिर आपको हिस्ट्री का एग्जाम देना है।
क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि एग्जाम रूटीन में चेंजेस होना बहुत जरूरी है? कम से कम एग्जाम में 2 दिन का गैप होना बहुत जरूरी है। जैसे हर एक सब्जेक्ट में दिया हुआ, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में जिस तरह से 2 दिन करके गैप दिया है, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी देना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, सही बात है, लेकिन एग्जाम रूटीन में भी फिर से चेंजेस होना चाहिए। जैकबोर्ड ये तय करेगी, वो आप उनके ऊपर डिपेंडेड है। अगर आप बेहतरीन तरीके से दो सब्जेक्ट को अगर लेकर एक साथ नहीं चलते हैं तो फिर एग्जाम के समय आप लोगों को रोना पड़ेगा। इसलिए दोनों पेपर को एक साथ ले, 5 पेपर को तो साथ में ले जाना ही है, लेकिन दोनों पेपर को तो घिस के ले जाएं, ताकि जिस दिन हमारा ज्योग्राफी का एग्जाम हो उस दिन हमें थोड़ा सा समय मिल रहा है हम लोगों का हिस्ट्री का पेपर पढ़ने का, तो उस दिन जैसे हमारे पारस ने जो है कठिनाई का सामना हम लोगों को ना करना पड़े। मतलब कॉपी देखेंगे, हमें सारी चीज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो भी बंदा लिए हैं, जो आर्ट्स से स्टूडेंट है, देखिए उनको 4 दिन का गैप है। कितना दिन का? 4 दिन का गैप है आप लोगों का। जो भी बंदा हिस्ट्री लिए, सॉरी इकोनॉमिक्स लिए है, उनका 4 दिन गैप है। जैसे वो इतिहास का एग्जाम देकर लौटेंगे, फिर आपका एग्जाम होगी 4 दिन के बाद इकोनॉमिक्स का एग्जाम। फिर अगर मैं बात करूं किसी का भी अगर सोशियोलॉजी है, 1 दिन बाद आपका 19 तारीख को आप लोगों का सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, जो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अगर मैं मान के चलूं, अगर आप लोग साइकोलॉजी कोई लिए हैं, देखिए जो भी बंदा, मेरे लाल एक बात समझिएगा, जो बंदा सोशियोलॉजी एग्जाम लिए हैं, जो बंदा इकोनॉमिक्स लिए हैं, क्या क्या लिखिएगा, एक बार लिख लेता हूं मैं शॉर्टकट में, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एक होता है साइकोलॉजी। जो भी बंदा लिए हैं, तीनों एग्जाम एक ही दिन होंगे, सॉरी एक कंटिन्यू होगी। पहला दिन आपका इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, 1 दिन आपको गैप मिल रहा है यहाँ पे, सोचिए, और आपका कंटिन्यू एग्जाम होगी। 17 तारीख को एग्जाम देकर लौटे, 19 तारीख को आपको देना होगा आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम, फिर 20 तारीख को आप लोगों को साइकोलॉजी का पेपर देना होगा। और ऐसा भी साइकोलॉजी का पेपर आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, कोई नहीं पढ़ा रहा साइकोलॉजी का पेपर, आपको खुद से तैयारी करना होगा, ठीक है। पर एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा सारा चीज। इस तरह से आप लोगों को रूटीन को देखकर आप लोगों को तैयारी करना है। सिर्फ रट्टा लगाने से, सिर्फ तैयारी करने से नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको कम से कम ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रूटीन को सामने रखिए, उस रूटीन को देखकर आप लोग तैयारी कीजिए कि किस दिन मेरा एग्जाम हो रहा है। जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका फिलोसफी सब्जेक्ट है, तो फिलोसफी को आपके सामने प्रिंट आउट निकाल के इसको गोल करके रख लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि हम लोगों को गैपिंग कितना मिल रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का लेटेस्ट नोटिस है। और साथ ही साथ अगर जैकबोर्ड ने अगर थोड़ा सा भी चेंजेस किए हैं रूटीन के माध्यम से आप लोगों का एग्जाम रूटीन, तो कोई भी नोटिस आएगी, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नया वीडियो में।